उत्तर प्रदेश में मंत्री वाली सुविधाएं जुटाने का सबसे आसान रास्ता क्या है, कोई बता सकता है? अरे ये तो मेरे जैसे बंदरों को भी मालूम है कि मंत्री वाले सुख उठाने के लिए मंत्री बनना पड़ेगा और मंत्री बनने के लिए विधायक बनना पड़ेगा। खा गए ना गच्चा, रहे तुम बंदरू के बंदरू। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में मंत्री वाली सुख सुविधा उठाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि मुलायम सिंह को भगवान मान लेना है। उसके बाद आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा अपने आप मिल जाएगा। यह कोई मजाक की बात नहीं है। लखनऊ में प्रजापति सम्मेलन के कर्ता धर्ता ने मुलायम सिंह को जब भगवान बताया तो चट से नेताजी ने उस शख्स को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। कुछ दिन पहले लखनऊ में प्रजापति समाज का एक जलसा हुआ। जलसा क्या था? जबरदस्त तमाशा था, जमकर नाच गाना हुआ। कई तरह के गीत गाए गए, कई तरह के नाच भी हुए। साधारण नाच नहीं, जोशीले और भड़कीले नाच। उसके बाद मुलायम सिंह आए, उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। फूलों की एक बड़ी सी माला उनको पहनाई गई, जिसको पहनने के बाद मुलायम सिंह काफी चौड़े नजर आ रहे थे। लेकिन उनको चौड़ा बनाने के लिए सिर्फ बड़ी सी माला ही नहीं थी, बल्कि और भी बहुत कुछ था। जैसे मुलायम सिंह को इसी जलसे में खून से तौला गया। खून तो बड़े बड़े 2 डिब्बों में बंद था, और जब उन दोनों डिब्बों को तराजू के एक पलड़े में रखा गया तो दूसरे पलड़े पर खड़े मुलायम सिंह जमीन से ऊंचे हो गए। जाहिर है खून और डब्बे का वजन मुलायम सिंह के वजन से ज्यादा होगा। उसके बाद मुलायम सिंह और उनके बेटे की तारीफ में गाने भी गाए गए। जरा ये सुनिए। मुलायम सिंह जी, दयाराम जी, मुलायम सिंह जी, दयाराम जी, प्रजापतियों को जो मान दिलाया अब उसका फल मिलने वाला है। मुलायम सिंह जी। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। जलसे के आयोजक दयाराम ने मुलायम सिंह यादव को भगवान ही घोषित कर डाला। ये सुनिए उनकी बात। आज प्रजापति समाज ने फैसला लिया है माननीय मुलायम सिंह यादव की पूजा करने का। वो एक ऐतिहासिक फैसला है। इसलिए फैसला है कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने प्रजापति समाज की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। जिस तरह बाबा अम्बेडकर साहब को अनुसूचित जाति के लोग पूछते हैं ये सुविधाएं दी थी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उसी तरह वही सुविधाएं माननीय मुलायम सिंह यादव ने प्रजापति समाज को दी है। इसलिए आज फैसला लिया गया। ये तो आपने सुन लिया। जाहिर है आपकी समझ में ये आ गया होगा कि ये सब किस लिए किया जा रहा था। जी हाँ, ये सब मुलायम सिंह को खुश करने और उनसे कुछ पाने के लिए किया जा रहा था। दरअसल दयाराम के सपोर्टरों ने मुलायम सिंह को सीधे सीधे लफ्जों में यह भी कह दिया कि दयाराम को मंत्री बनाया जाए। मुलायम सिंह भी इस तरह का स्वागत सत्कार पाकर फूले नहीं समा रहे थे। इसीलिए उन्होंने भी फटाफट दयाराम को मंत्री पद का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। ये सुनिए। दयाराम प्रजापति को मैं आज कह रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हैं दीप्ति विलास, हम कोशिश करेंगे GORE जारी करके इनको कैबिनेट दर्जा दे दे। मुलायम सिंह जी, इस तरह लोगों को सत्ता की रेवड़ियां बांटिएगा तो जनता के पैसे का क्या होगा? आप इस तरह से मंत्री बनाने का ताबड़तोड़ फैसला लीजिएगा तो क्या सरकारी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा? और क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए आपको राज्य की बागडोर सौंपी है कि कोई भी फूल माला पहनाकर, नाच दिखाकर, आपको पूजने की बात कहकर आपसे मंत्री पद का दर्जा ले ले, लाल बत्ती ले ले, बिना चुनाव जीते वेतन भत्ता लेने का हकदार बन जाए? ये तो माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात हो गई, जो आप सरकारी खजाने को मुफ्त का माल समझ के उड़ा रहे हैं। मुलायम सिंह जी, जय जय मुलायम जी, जय जय जय, जय जय मुलायम जी, जय जय जय। मैं तो आरती उतारूं रे मुलायम भगवान की। ये तुम मुलायम सिंह की आरती क्यों उतार रहे हो पुच्चू? और ये मुलायम सिंह यादव भगवान कब से हो गए? मैंने तो मुलायम सिंह की आरती उतार रहा हूं और न मैं मुलायम सिंह को भगवान मानता हूं, लेकिन मुलायम सिंह को लखनऊ में भगवान बनाने की खूब कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे वहां की राजनीति में नौटंकी भी बढ़ती जा रही है। वैसे तो यूपी में कई नौटंकीबाज हैं, लेकिन वहां एक नए नौटंकीबाज उपजे हैं, दयाराम प्रजापति।
दयाराम प्रजापति समाज के नेता हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने मुलायम सिंह को अपना भगवान घोषित कर दिया था। मुलायम सिंह को लगा कि जब किसी ने भगवान कह दिया है तो उसको कुछ वरदान भी देना चाहिए। मुलायम सिंह ने उसी जगह फटाफट भगवान की भूमिका निभाई और प्रजापति को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया था। तथास्तु। लेकिन कैबिनेट का दर्जा पाने के बाद भी प्रजापति की भूख नहीं मिटी, वो कुछ और पाना चाहते। इसीलिए उन्होंने बीते शनिवार को विधानसभा के सामने 101 ब्राह्मण बुलाकर मुलायम सिंह की तबीयत ठीक करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया। मुलायम सिंह खुद नहीं थे, इसीलिए उनके फोटो की आरती उतारी गई। उसके बाद दयाराम ने अपने भगवान के लिए क्या कहा, ये सुनिए। माननीय मुलायम सिंह यादव की प्रजापति समाज के घर घर गांव-गांव में पूजा शुरू कर दी गई है। माननीय मुलायम सिंह यादव ईश्वर हैं, हमारे मसीहा हैं और आज के कलयुग में अवतार हैं। तो ये हाल है यूपी का। पिछली बार खुद को भगवान कहे जाने पर मुलायम सिंह ने प्रजापति को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया था, लेकिन प्रजापति जी इतने भर से संतुष्ट नहीं हुए। वो मुलायम सिंह की चापलूसी में लगे रहे, जिससे फिर से खुश होकर नेताजी ने उनको उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव का टिकट भी दे दिया। तथास्तु। यही वजह थी कि प्रजापति मुलायम सिंह के फोटो के आगे अपना मत्था टेकते रहे। लेकिन यह भी लग रहा है कि मुलायम सिंह की वंदना के इस रूप को उनकी पार्टी के बड़े नेता भी हजम नहीं कर पा रहे। जब समाजवादी पार्टी के पुराने नेता बेनी प्रसाद वर्मा से पूछा गया कि विधानसभा के सामने जो हो रहा है उसको वो सही मानते हैं या गलत, तो उनका क्या जवाब था, ये सुनिए। हमने उसको गलत कहते हैं ना सही कहते हैं, हमने उसको गलत कहते हैं ना सही कहते हैं, हमने उसको गलत कहते हैं ना सही कहते हैं। ये क्या जवाब हुआ वर्मा जी? है कुछ भी, कोई भी चीज या तो सही होती है या गलत। बहरहाल आपके जवाब से इतना तो लगता है कि इस मुलायम वंदना को सही कहने की हिम्मत आप भी नहीं जुटा पा रहे हैं।